अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर में आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट स्टडी करने वाले हैं, जो एलएलबी और गैर के टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्लॉज 1, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन इज फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। क्लॉज 1 हमें बताता है कि बंदा नेशनल असेंबली या सेनेट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर नीचे बताए गए क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज में से कोई एक उस पर अप्लाई हो जाता है। ए, he is of unsound mind and has been so declared by a competent court। अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, मेंटल है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उससे भी वो डिक्लेयर अनसाउंड माइंड है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए। बी, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और अगर वो इंसॉल्वेंट कंगला है, सॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो वो बंदा भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए नाअहल है। सी, he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state। अगर वो पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर किसी दूसरे स्टेट की शहरियत लेता है, तो वो बंदा भी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए नाअहल होगा। डी, he holds an office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holders। अगर वो पाकिस्तान के सर्विसेज में प्रॉफिट की ऑफिस होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, बट अगर जिसको लॉ परमिट करता है तो वो नाअहल नहीं होगा। E, he is in the service of any statutory body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest। अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानूनी बॉडी में मुलाजमत करता है या कोई ऐसी बॉडी जो हुकूमत की मिल्कियत है या उसको हुकूमत ही चला रही है, या हुकूमत उसको शेयर या इंटरेस्ट की वजह से चला रही है, तो इनमें से मुलाजमत करने वाला बंदा भी नाअहल है पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए। एफ, being a citizen of Pakistan by virtue of Section 14B of the Pakistan Citizenship Act 1954, he is for the time being disqualified under any law in force in Azad Jammu and Kashmir from being elected as a member of the Legislative Assembly of Azad Jammu and Kashmir। पाकिस्तान की शहरियत के हिसाब से और सिटीज़नशिप ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 14B के तहत अगर बंदा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कानून साज असेंबली से डिस्क्वालीफाई होता है तो वो यहाँ भी डिस्क्वालीफाई होगा। जी, ही हैज़ बिन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन फॉर प्रोपगेटिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान or the integrity or independence of the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has elapsed since his release। अगर बंदा कॉम्पिटेंट कोर्ट से सज़ा याफ्ता है किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के जुर्म में या और ऐसे एक्ट कर रहा है जो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ या खुद मुख्तियारी, सालमियत एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान या खुद मुख्तियारी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ या आर्मड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऐसा बंदा इन जुर्म में सज़ा काटने के बाद 5 साल तक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए नाअहल होगा। He has been on conviction for any offence involving moral turpitude sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release। ऐसे मोरल टर्पिट्यूड मतलब जो इखलाकन भी जुर्म है, इखलाकन तौर पे उसको जुर्म माना जाता है, मतलब रेप हो गई, करप्शन हो गई, कि किसी भी जुर्म की सज़ा सुनाई गई है और 2 साल या उससे कम उसको सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसे केस में बंदा 2 साल सज़ा के बाद 5 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए नाअहल होगा। आई, ही हैज़ बिन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और सर्विस ऑफ कॉरपोरेशन और ऑफिस सेटअप और कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed सिंस हिज डिसमिसल। अगर बंदा पाकिस्तान की मुलाजमत या सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से जिसको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से मिसकंडक्ट यानी मिसबिहेव, मिसमैनेजमेंट की बुनियाद पर डिसमिस हुआ है, तो वो बंदा डिसमिसल के बाद 5 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए नाअहल होगा। जे, he has been removed or compulsorily retired from the service of a corporation or office set up or controlled by the federal government on the ground of misconduct unless a period of 3 years has elapsed since his removal or compulsory retirement।
अगर बंदा हटाया गया या ज़बरदस्ती उसको रिटायर किया जा चुका है किसी कॉरपोरेशन की मुलाजमत से या ऐसी ऑफिस जिसको फेडरल गवर्नमेंट चला रही है मिसकंडक्ट की बुनियाद पर, तो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए नाअहल होगा। के he has been in the service of Pakistan or any statutory body or any body which owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest unless a period of 2 years has elapsed since he ceases to be in such service। अगर बंदा स्टेचूटरी बॉडी की मुलाजमत में है जो हुकूमत की है या जिसको हुकूमत चला रही है या जिसको हुकूमत इंटरेस्ट या शेयर की वजह से चला रही है, तो वो जब मुलाजमत छोड़ेगा उसके 2 साल गुजरने तक वो नाअहल होगा। एल he whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family has any share or interest in a contract not being a contract between a cooperative society and government for the supply of goods or for the execution of any contract or for the performance of any services undertaken by government। कोई ऐसा बंदा जिसने अपने लिए खुद या ग्रुप ऑफ पर्सन से उस पर ट्रस्ट करके उनके थ्रू किया या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपने बेनिफिट के लिए या इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसने खुद किया हो या उसके बिहाफ पे किया हो या 2-3 पर्सन ने उसके बिहाफ पे किया हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो मेंबर हो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो गवर्नमेंट के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ जिसका शेयर हो वो डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी के दरमियान हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की सप्लाई के लिए है और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए या फिर उसकी सर्विस की परफॉर्मेंस के लिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन सारे मामलात में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा। प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर दिस पैराग्राफ शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। प्रोवाइडेड दैट में बताया गया है कि किन बंदों पर डिस्क्वालिफिकेशंस लागू नहीं होगी। 1. Where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator until the expiration of 6 months after it has so devolved on him। वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा मेंबर बनने के लिए अगर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुकूमत के साथ अगर तो ये उसका शेयर था जो वो डिवॉल्व हुआ है थ्रू इनहेरिटेंस या वसीयत के थ्रू बनाया गया या एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में, तो अगर वो शेयर डिवॉल्व हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मगर 6 मंथ के गुजरने के बाद वो नाअहल हो सकता है। सिंपली जिस दिन से उस पर वो शेयर डिवॉल्व हुआ है उस दिन से लेके वो 6 माह तक नाअहल नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है। 2. Where the contract has been entered into by on behalf of a public company or defined in the company's ordinance 1984 of which he is shareholder but is not a director holding an office of profit under the company। जहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था हुकूमत के साथ पब्लिक कंपनी के ब्याह पर जिसका वो शेयर होल्डर है लेकिन वो उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। 3. Where the member of Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उस बंदे की सेपरेट बिजनेस है और उस बिज़नेस में उसका शेयर या इंटरेस्ट नहीं हो, अगर उस बिज़नेस में उसका शेयर और इंटरेस्ट होगा उसकी सेपरेट बिजनेस में, तो वो बंदा भी डिस्क्वालीफाई होगा। Explanation: in this article, goods does not include agriculture produce or commodity grown or produced by him or such goods as he is under any directive of government or any law for the time being in force under duty obligations or supply। गुड्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं आ जाती और ना ही पैदावार या जो लॉ के जो हिसाब से वो अंडर ऑब्लिगेशन है सप्लाई करने के लिए, तो वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। डियर व्यूअर्स, हमने आर्टिकल 63 के 2 पार्ट्स बनाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, उसके लिए इस आर्टिकल का बकिया से हम दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।